नमस्कार, देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। मैं गौरी आपके साथ। वक्त है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी दिल्ली की, जहां सब इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। आगे बात होगी पीथमपुर की, जहां होटल के बंद कमरे में मिला युवती का फंदे पलट का शव। प्रेम प्रसंग के चलते की आत्महत्या। बताएंगे कैसे सरगुजा में पौष इलाके कुंडला सिटी में बीती रात चार्ज में लगी इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुए विस्फोट के कारण 2 मंजिला मकान में भीषण आग। तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। प्रगति मैदान टनल में रविवार को बाइक पर जा रहे सब इंस्पेक्टर की सड़क हादसे में मौत हो गई। बताया जा रहा है कि पीएसआई एनके पवित्रन की बाइक फिसल गई। उन्हें गंभीर हालत में लेडी हार्डिंग अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि टनल में पानी फैला रहता है, ऐसे में बाइक फिसलने से उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस का कहना है कि वह सभी एंगल से मामले की जाँच कर रहे हैं। पुलिस अधिकारी के मुताबिक एनके पवित्रन 112 आशीर्वाद अपार्टमेंट आईपी एक्सटेंशन इलाके में रहते थे। वह पूर्वी जिले की क्राइम टीम में थे। उनके सड़क हादसे की सूचना मिली थी। सूचना के बाद मौके पर आईओ राहुल मौके पर पहुंचे और उन्हें लेडी हार्डिंग अस्पताल में भर्ती कराया। वहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह मूल रूप से केरल के रहने वाले थे। उनके बेटे और परिवार को हादसे के बारे में सूचना दे दी गई है। फिलहाल पुलिस आगे की जाँच कर रही है। नई दिल्ली से सी न्यूज संवाददाता दीपक सिंह की रिपोर्ट। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने लोकसभा चुनाव में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए जिले के हिरणपुर प्रखंड के तोड़ाई एवं गाग रजनी पंचायत के देवपुर गांव में स्थानीय कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में मुख्य रूप से सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय के संयोजक बम्भोला उपाध्याय ने युवाओं से 100% मतदान करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि भारत का लोकतंत्र विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। देश में लोकतंत्र निरंतर गतिशील रहे। देश की समरसता व समृद्धता के लिए, देश की अस्मिता के लिए, देश के उत्थान के लिए 100% मतदान करें और अपने आसपास के लोगों को जागरूक करें। उक्त बैठक में गाग रजनी पंचायत के मुखिया नायिका सोरेन, देवपुर के प्रभारी राम, महाविद्यालय उपाध्यक्ष आकाश दास, सुलभ आनंद भंडारी आदि लोग उपस्थित रहे। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता पंकज भगत की रिपोर्ट। औद्योगिक क्षेत्र के थान सेक्टर 1 अंतर्गत टाटा केमिकल चौराहे स्थित होटल वाटिका के कमरे में एक युवती की लाश पंखे से लटकी हुई मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने होटल का दरवाजा तोड़कर पुलिस अंदर दाखिल हुई तो देखा कि 24 वर्षीय युवती जागृति सोलंकी निवासी महू गांव कमरे के पंखे से फांसी पर लटकी हुई थी। मृतका के शव को पुलिस ने उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए पीथमपुर स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया। वहीं लड़की एक धर्म विशेष के लड़के के साथ आई थी। दोनों ही युवक युवती एक साथ पढ़ते थे। घटना की जानकारी देते हुए नगर पुलिस अधीक्षक अमित कुमार मिश्रा ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवा देते हैं। आज करीब शाम के 5 बजे के लगभग थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि होटल वाटिका में एक लड़का लड़की रूम लेकर रुके हुए थे, जिसमें से लड़का किसी काम से बाहर गया हुआ था। तो उसी समय लड़की ने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। बाद में पुलिस ने जाके होटल प्रबंधन के साथ मिलके दरवाजे को बाहर से तोड़ा गया। अंदर देखा तो एक जो लड़की थी जागृति सोलंकी, उसने अंदर अपने दुपट्टे से होटल के पंखे पे लटक के फांसी लगा ली है। और बाद में जब पूछताछ की गई तो पता चला कि जो लड़की है जागृति सोलंकी और लड़का दोनों महू गांव के रहने वाले हैं और आपस में साथ साथ पढ़ते थे स्कूल में, कॉलेज में, भैरूलाल पाटीदार कॉलेज में। इनकी काफ़ी समय से दोस्ती थी, मिलना जुलना था। पहले भी ये होटल में रूम लेके रुकते थे। तो पूछताछ में लड़की के परिजनों से और इनकी जो व्हाट्सएप चैट वगैरह उसके अवलोकन से ये पाया गया कि लड़का और लड़की के आपस में संबंध थे और लड़की शादी करना चाहती थी। लड़के ने भी कई बार शादी का उसको आश्वासन दिया था और ये कह के संबंध भी बनाए थे। बाद में लड़की को ये कहते हुए कि तुम आदिवासी समाज की हो और मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, तो उससे आहत होकर लड़की ने फांसी लगा ली। इस पर से जो आत्महत्या को प्रेरित करने वाला और 376(2)(n) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है और आरोपी को भी हिरासत में ले लिया है। आपका नाम और पद बता दीजिए। CSP अमित मिश्रा। पीथमपुर से सी न्यूज संवाददाता कैलाश सागर की रिपोर्ट। महायुति द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रमुख उपस्थिति में पुणे, शिरूर, बारामती, मावल लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए
सोमवार 29 अप्रैल को शाम 5:30 बजे वानवडी रेसकोर्स पर महाविजय संकल्प सभा का आयोजन किया गया है। इस महासभा को मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार उपस्थित रहने वाले हैं। इस सभा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। इस सभा के कारण पुणे शहर की ट्रैफिक व्यवस्था में आज ही के दिन कुछ बदलाव पुणे शहर पुलिस ने किए हैं। इसकी जानकारी पुणे शहर पुलिस ने आज प्रसार मीडिया को दी है। 29 एप्रिल रोजी रेसकोर्स या मैदानावरती व्हीआयपीची मोठी सभा होणार आहे आणि त्याच्यामुळं त्या एरियातील ट्रॅफिक हे बाधित होणार आहे। सर्व वाहन चालकांना आणि पुण्यातील सर्व नागरिकांना जे कोणी या पुण्याच्या रस्त्याचा वापर करतात या सगळ्यांना मी असं आवाहन करू इच्छितो की साधारण दुपारी 3 वाजल्यापासून रेसकोर्स आणि त्याच्या आसपासच्या परिसरातून जाणं टाळावं। तुम्हाला आवश्यकच असेल तर पर्यायी रस्ते हे वाहतूक शाखेनं आपल्याला दिलेले आहेत, त्याचा आपण वापर करू शकता। पण सहजासहजी आपल्याला कळावं म्हणून मी आपल्याला सांगतो की साधारण लुल्लानगर, गोळीबार मैदान, एमजी रोड, जहांगीर हॉस्पिटल चौक, येरोडा ब्रिज, मुंडवाकडे जात असताना कोरेगाव पासून ताडीगुत्ता चौक जो आहे तो, मगरपट्टा जंक्शन आणि जगताप चौक चिवरकर रोड हा सर्कल जर आपण पकडला तर याच्या आतील सर्व परिसर हा वाहतुकीसाठी थोडासा कंजेस्टेड अशा पद्धतीचाच राहणार आहे। या एरियामध्ये जर आपला महत्वाचं काम नसेल। पुणे से सी न्यूज संवाददाता विपुल साठे की रिपोर्ट। अंबिकापुर शहर के पौष इलाके कुंडला सिटी में बीती रात चार्ज में लगे इलेक्ट्रिक स्कूटी में हुए विस्फोट के कारण 2 मंजिला मकान में भीषण आग लग गई। आगजनी में मकान में रह रहे 2 भाइयों के परिवार के 9 लोग फंस गए, जहां पुलिस ने ग्राउंड फ्लोर पर रह रहे परिवार को पीछे सीढ़ी लगाकर एवं ऊपरी मंजिल में रह रहे परिवार के 4 सदस्यों को ग्रिल काटकर बाहर निकाला। भीषण आगजनी में 50 लाख से अधिक के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि बीती रात कुंडला सिटी में निवासरत श्याम मोबाइल के संचालक आशीष अग्रवाल के मकान नंबर CW15 में भीषण आग लग गई। आगजनी का कारण पार्किंग में चार्ज में लगे इलेक्ट्रिक स्कूटी में विस्फोट के कारण लगी। रात करीब 12:15 पर इलेक्ट्रिक स्कूटी की बैटरी में विस्फोट के बाद फैली आग से पार्किंग में रखी बाइक एवं दुकान के सामानों के बड़े बड़े कार्टून में रखे सामानों में आग फैल गई। देखते ही देखते आग ग्राउंड फ्लोर एवं पहली मंजिल तक पहुंच गई। आग में फंसे 2 भाइयों का परिवार आग की तेज लपटें उठते देख मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंच गए। आगजनी की सूचना फायर ब्रिगेड की टीम एवं अंबिकापुर पुलिस को दी गई। इधर अंबिकापुर फायर ब्रिगेड की 2 टीमें मौके पर पहुंची। फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 2.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आगजनी में दोनों में मंजिलों में रखा सामान पूरी तरह से जल गया और कुछ भी सुरक्षित नहीं बचा। आग बुझाने का कार्य रात 3:30 बजे तक चलता रहा। वहीं आगजनी से करीब 50 लाख रुपए से अधिक का नुकसान का अनुमान है। सरगुजा से सी न्यूज संवाददाता रिंकू सोनी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहें आप सी न्यूज भारत।